जय हिंद साथियों, आपके सामने एक बार फिर से सदाए न्यूज़ से खास रिपोर्ट कर रहा हूं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं वाराणसी लोकसभा प्रत्याशी मंटू राजभर जी। किस तरह की चुनावी तैयारियां हैं इस पर बात करेंगे। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि एक दौर था कोरोना काल का जिसमें लोगों ने वैक्सीन लगवाया था, और इस वैक्सीन का आज यूके की कोर्ट ने जो जारी किया है कि वैक्सीन लगवाने से हार्ट और खून के थप्पे जैसी बीमारियां का होना, कोर्ट ने ऐसा कहा है कि इसे हो सकता है लोगों के साथ। जिस तरह से WHO को एकदम निष्पक्ष माना जाता था कि ईमानदारी के साथ एक बड़ा स्वास्थ्य विभाग है, तो कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि स्वास्थ्य विभाग और देश के जो प्रधानमंत्री जिन्होंने कहा था कि इससे किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी, और वो तमाम समस्याएं आप देख रहे हैं कि जिस तरह से तमाम कोर्ट कह रहा है। किस तरह से तमाम चीज़ों को देखते हैं आप? पहले तो आपके चैनल के ढेर सारे कार्यकर्ताओं और दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। और आप इस कड़ाके की धूप में हम लोग से विचार विमर्श करने के लिए आए, बहुत अच्छा लगा। मेहनत यही होता है और यही लिए किया भी जाता है। लेकिन आपने जो वैक्सीन की बात कर रहे हैं, ये देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि वैक्सीन से इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन आज WHO ने जो सूचना जारी की है, तो कहीं ना कहीं वही मामला होता कि चंदा दो धंधा लो की बात हो गई। अब धीरे धीरे खुलासे हो रहे हैं। अब ऐसा लगता है कि वैक्सीन के नाम पर भी अब कमाई होने लगेगी, और डॉक्टरों को जबरी ये वैक्सीन लिखने के लिए ये कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि चंदा और धंधा की ये लड़ाई जो है आज चल रही है, जो अभी देखा गया कि चंदा और धंधा में जो देगा उसी को धंधा मिलेगा। तो ऐसे में लगता है कि जो बुनकर समाज है, इनसे ज़्यादा कोई गरीब नहीं है, क्योंकि बुनकर समाज आज भी मैं तो अभी ट्रेन से सफ़र कर रहा था, तो हमने देखा कि जब तक इस ट्रेन में जो मोदी जी धीरे धीरे ख़त्म कर रहे हैं, केवल एक ट्रेन हो जाएगी वंदे भारत, बाकी ट्रेनें धीरे धीरे कम हो जाएंगी। तो कहीं ना कहीं जब तक जनरल बोगी रहेगी, उसमें गरीब भर के जाएंगे दूसरे देश में काम करने, तब तक वो गरीबी दिखाई देगी। और सरकार यही कर रही है कि कहीं ना कहीं रेल के इंजन के बाद से बोगियां खत्म की जा रही है जनरल। तो जब तक जनरल बोगी खत्म करते करते दिखाई देंगे, ये विदेशों में कहेंगे कि हमारे देश में गरीब है नहीं। लेकिन जब बोगी ही नहीं रहेगा तो गरीब व्यक्ति जो 200, 300, 400 जो भी टिकट होते हैं, वो कहीं भीड़ में, यानी अगर 500 सीटें हैं तो 850 लोग बैठ के जाते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी को, देश के वाराणसी के सांसद जी को ये दिखाई नहीं देता है कि पहले के काल में जो बोगियां थी 2 थी, अब जनरल 1 हो गए, आगे और पीछे जो भी है, तो कहीं ना कहीं वो भी भरी जा रही है। तो लगता है कि ये करें कि हम गरीबों को निकाले हैं। तो मैं आग्रह करता हूँ कि 5 किलो राशन में अगर विकास कर रहे हैं, तो आज कहीं ना कहीं जो चुनाव हो रहा है ये 5 किलो फेल हो रहा है। तो अभी तो वहीं पर शुरुआत हुआ है। अब बनारस के लोग भी 5 किलो का विरोध कर रहे हैं। कहीं कहीं तो ऐसे देखने में आया आपके माध्यम से कि देश के प्रधानमंत्री जी ने द्वारा ने आज जिनको आवास दिया गया, आवास पर अपना नेम प्लेट हटा रहे, न जाने कौन सी बात कर रहे। तो ये जैसे ही वो कहते हैं कि हम आवास इसने दिए, तो क्या देश के प्रधानमंत्री माननीय इंदिरा गांधी जी के समय में बना, राजीव जी गांधी जी के समय में बना इंदिरा आवास? तो क्या नई योजना की बात करते हैं? तो क्या नई योजना इनके पास है? वही पुरानी योजना को लागू कर रहे हैं, लेकिन धड़ल्ले से जो हो रहा था पहले उससे ज्यादा हो रहा है। भ्रष्टाचार इनके में चरम सीमा पर है, वो बढ़ता ही चला जा रहा है और बढ़ता ही रहेगा। ये खाली मुंह से बोलते हैं। आप मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में उनके सामने खड़े हुए हैं, किस तरह से तैयारियां हैं? और जिस तरह से आस्था का राजनीतिकरण हो रहा है, अभी ओम प्रकाश राजभर जी ने एक बयान दिया है, जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे, और जनता मूड बना चुकी। किस तरह से देखते हैं? देखिए, बार बार हमें तो ऐसा लगता है कि ओम प्रकाश राजभर सारे मीडिया को, अब आप न जाने क्या ऐसा उन्होंने कहा था कि मैं राष्ट्रीय वीर महाराजा सोहेल देव जी के नाम से, हमारी ही देन है कि मैं सारे लोग जानते हैं। तो मैं बता देना चाहता हूं, मैं तो मिंटू राजभर हूं और किसी के बाप के औकात नहीं है। वो ये कह सकता है कि
हमारे नाम से ही सुहेलदेव जी को नाम जाना जाता है। तो ये ओम प्रकाश राजभर जी कहीं कहीं उनकी मानसिकता गलत हो गई है। वो उनको कहीं विदेश में जाके ऑपरेशन अपने दिमाग का कराना चाहिए। जो इस भाषा का प्रयोग करते हैं कि राजभर समाज हमारे ही नाम से जाना जाता है, तो कहीं न कहीं लगता है कि उनका दिमागी संतुलन बिगड़ चुका है। और एक बच्चे के मुंह में जो भारतीय जनता पार्टी ने आज पूरे उत्तर प्रदेश में, मैं बताना चाहता हूं आपके माध्यम से, पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने एक भी राजभर को टिकट नहीं दिया अपने सिंबल के माध्यम से। इससे राजभर नाराज है। भारतीय जनता पार्टी को इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। पूरा मंत्रिमंडल दे दिया उठाकर आप? मंत्रिमंडल वही दिए हैं जो अभी कहते थे कि अभी अनिल राजभर जी माननीय मिनिस्टर थे, तो उन्होंने कहा असलम चच्चा अभी कहीं कहीं बोलने कि मैं हज का कोटा बढ़ा दिया, हमें पंचायती राज्य मिला है। ये झूठे वादा करते हैं कि हम आप कोई समस्या लेके जाते जैसे चुनाव खत्म हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने काट का उल्लू बना खड़ा करके ओम प्रकाश राजभर को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। और इस पर भारतीय जनता पार्टी ने कहीं न कहीं राजभरों को अगर अपना प्रत्याशी बनाकर नहीं उतारे हैं तो बनारस से लेके पूर्वांचल में जब ये बढ़ेंगे आगे, उनको नुकसान सहना पड़ेगा। मंटू राजभर का राजभरों पर कितना विश्वास बना है इसकी? देखिए, राजभर बहुत अच्छे से हम लोग के साथ है। 5 तारीख को आपको कार्यक्रम में सारनाथ में भी दिखाई देगा। कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि राजभरों में गुस्से हैं कि जो आज के 80 सीटों में राजभर को एक भी सीट नहीं मिली है, तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी से राजभर नाराज हैं। और उसकी नाराजगी ये लोकसभा से लेके आपके पूर्वांचल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे तो ये नाराजगी दिखाई देगी। ऐसे में जहां इतने राष्ट्रीय स्तर के नेता राहुल गांधी जी को एक बच्चा कहा है ओम प्रकाश राजभर जी कहा है कि वो बच्चा है, तो उस बच्चे के बाद आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो किस तरह से देखते हैं कि जब एक राष्ट्रीय स्तर के नेता को बच्चा कह दे? मैं आपको अभी बताया हूँ कि उनकी मानसिकता थोड़ा खराब हो गई है। इनको बहुत सही योगी जी ने कहा कि हज हाउस का इनको क्या मंत्री बना दिए गए हैं। तो हम तो ये चाहते हैं कि इन्हीं के पार्टी का ही मंत्री बोल रहा था कि असलम चच्चा, असलम तो मुसलमान से सुलझा हुआ नाम हो गया, तो असलम चच्चा और ये दोनों लोग कह रहे थे। तो कहीं न कहीं इनको इनके दिमागी संतुलन, जैसे कहा जाता है कि सारे धर्मों में जो थोड़ा सा उम्र दराज होता तो उनके दिमाग के कुछ उल्टा सीधा चलने लगते, तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी उनको रखकर उनके बीमारी का इलाज कराना चाहिए। और उनको कम से कम ये एहसास होना चाहिए कि किसी से झूठा वादा ना करे कि चुनाव बीत जाए। तो जब आप पहले चुनाव नहीं था तो इसके पहले मंत्री, तो कितने आपने काम किए लोग जानते हैं। कहीं न कहीं किस तरह की तैयारियां हैं? आपका मैनिफेस्टो सामने आ गया है, तो कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ी रहा है। जो बसपा है जो दलित वोट के दावा कर रही है, किस तरह से देखते हैं? बसपा से भी प्रत्याशी शामिल हो आ गए हैं। देखिए, बसपा तो भारतीय जनता पार्टी की एक पार्टी है जो केवल मुसलमानों को बहलाने का काम करेगी। ये केवल भारतीय जनता पार्टी बसपा के ही एक सेक्टर हो गई है। ये खाली नाम के हैं। वो केवल खाली गुमराह करेंगी, मुसलमानों को वोट काटेंगे, उनके विकास की बात नहीं करेंगी। कहीं न कहीं हम लोग को बता देना चाहता हूँ कि जैसे घोषणा पत्र मेरा जारी होगा, हमने सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए, हमारी पार्टी ने पूरे ध्यान में रखते हुए पूर्वांचल महापंचायत पार्टी ने बहुत प्रमुखता से उसे लाएगी और उन गरीबों के साथ काम कर रही है। जैसे हमारे में देख लीजिए, पूर्वांचल राज्य अलग हो, काशी बने राजधानी। किन बुनकरों को सही अथवा किया जाएगा, बुनकरों की मांग हमने उठाए हैं। हमने एक टेम्पू चालक का भी बात उठाए हैं, उसमें हमने एक मीडिया सेंटर बनाने की बात कर रहे हैं, कल्याण बोर्ड की बात कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं हम लोग सारी चीजों को ध्यान में रख के अपने घोषणा पत्र हम लोग जारी करेंगे और जारी करेंगे आप लोग के माध्यम से सारी चीजें सामने आएंगी। हमने पत्रकारों की सुरक्षा की बात की है, इसलिए ये कहीं न कहीं देखने में आता है कि पत्रकारों की बदतमीजी जो करते हैं बड़े नेताओं और सारी चीज, वो चीज सामने आएंगे ही। हमने एक चीज महत्वपूर्ण आपके माध्यम से बता देना चाह रहा हूँ चैनल के माध्यम से कि हमने सांसदों विधायकों का पेंशन रद्द की हमने बात कर रहे हैं, ताकि वो पैसा बचकर देश के हित में लगे। उस पैसे को हम लोग बचाकर देश हित में विकास करेंगे और महंगाई पर हमारी काबू रहेगा। तो मोदी जी का भी तो मैनिफेस्टो आ गया है कि वो सत्ता में आएंगे तो फिर सबको राशन देंगे। भैया ये तो कहते हैं अब की बार मोदी की सरकार महंगाई की बहुत बड़ी मार, तो भैया महंगाई तो है ही है। तो ये तो खाली झूठे
बोलते रहते हैं। आप अब तो पहले कदे गारंटी, अब तो मोदी की गारंटी, भारतीय जनता पार्टी की भी गारंटी नहीं, अब तो मोदी की गारंटी है। ऐड पे आ रहा है, आप देख लीजिएगा कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी नहीं है, मोदी जी की गारंटी। तो कितना गारंटी है, आप लोग 2017 2014 से आज तक देख ही रहे हैं कितनी गारंटी है कि धीरे धीरे महंगाई बढ़ते चले जा रहे हैं। एक भी अगर 2017 से आज तक के कान में ये कभी सुनाई नहीं दिया होगा कि किसी भी चीज का कम हुआ। लोग तरस गए होंगे ये बात सुनने के लिए, लेकिन मैं आपके साथ पूरा वादा करता हूँ, पूर्वांचल महापंचायत पार्टी आपके साथ कंधे से कंधा मिला के जहाँ जहाँ हमारे प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं अपनी बात को दमदारी से रखेंगे और पार्टी के माध्यम से, हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से, हमारे बुनकर साथियों के माध्यम से यहाँ का हमें लोकसभा प्रत्याशी बनाया गया। हम एक गरीब परिवार से आ रहे हैं, लेकिन हमें जहाँ खोजेंगे वहाँ मैं मिलूंगा और बहुत लोग गाड़ी घोड़ा ऐसे चलेंगे, लेकिन आप लोग के माध्यम से जहाँ जरूरत होगी मिंटू राजभर आप लोग के साथ है और रहेगा, सदा आभारी रहेगा। ठीक ठीक, बहुत अच्छा लगा बात करके। हमारे साथ खास शख्सियत जुबैर खान बागी, जो बनारस के अंदर अपनी अलग पहचान बना चुके हैं और मिंटू राजभर जी का की तरह से सहयोग कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, तमाम चीजों पर की तरह तैयारी करें। थोड़ा सा आगे आ जाइए, कुछ बातें आपसे भी हो जाए। किस तरह की तैयारी है? तमाम आप बराबर ऑटो चालकों के हित की बात करते रहे हैं, तो किस तरह से देखते हैं तमाम चीजों को? मिंटू राजभर जी जो चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ तो दो लोग लड़ रहे हैं, एक इंडिया एक एनडीए गठबंधन। हम लोग तो समस्याओं से लड़ रहे हैं, अत्याचार से लड़ रहे हैं। जो बनारस का ऑटो चालक है, ये रिक्शा चालक है, बुनकर है, इन सब की दिक्कतों का बात हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग इन्हीं के बीच में रहते हैं। तो कहीं ना कहीं जो बनारस की जो समस्याएं हैं, जो कि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, और कहने में तो बड़ा अच्छा लगता है कि हम प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में हैं। जो बाहर के लोग होते हैं उनके सामने अगर आप जाएं और बोले कि हम बनारस से, तो उनके दिमाग में एक बात आती होगी, अरे भाई ये तो प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र। लेकिन प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र के हालात क्या है? घाटों का सुंदरीकरण कर दिए, चौराहों का चौड़ीकरण कर रहे हैं, तमाम 4 लेन रोड बन रही है, और क्या चाहिए देश को, जनता को? आप अभी कहाँ से आ रहे हैं? अभी हमारे हैं जैतपुरा से। जैतपुरा से आए, रोडवेज से यहाँ पे आने में कितना समय लगा? आधा घंटा। कितनी दूरी है? ज्यादा नहीं, 3 किलोमीटर है। जो आप स्मार्ट सिटी में चल रहे हैं और 3 किलोमीटर चलने में आपको साधन से आधा घंटा लगता है, तो क्या इसी को स्मार्ट सिटी कहते हैं? स्मार्ट सिटी का मतलब क्या होता है? स्मार्ट सिटी का मतलब जिस तरह से तमाम सुविधाएं देना, चौड़ीकरण जो हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जो जब रोड चौड़ी हो जाएंगी और तमाम जो रोड है चौड़ी जब हो जाएंगी तो रास्ता बन जाएगा, और रास्ता बनेगा तो उसी को स्मार्ट सिटी कहते हैं। लड़का पैदा नहीं हुआ, नामकरण हो गया। लड़का पैदा नहीं हुआ, आपने चारों तरफ बोर्ड लगा दिया, स्मार्ट सिटी में आपका स्वागत है, और घुसते ही बदमाश सिटी का नजारा शुरू हो जाता है। ड्रामेबाजी बंद करिए सब कोई, है ना। आज जितना भी इन्होंने ओवर ब्रिज बनाया, जितने भी ओवरफ्लाई बनाए, वहां पे इन्होंने ओवर ब्रिज के नीचे जाम की समस्या को और बढ़ाया। आप बनारस के जितने भी ओवर ब्रिज बने हुए थे, उस ओवर ब्रिज से आम बनारस वाले को कोई फायदा बेनिफिट नहीं, सिवाय इनको नुकसान। कितनी बाजारों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस बनारस को स्मार्ट सिटी के नाम पर बनारस के लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। यहाँ स्मार्ट सिटी के नाम पर कोई व्यवस्था नहीं है। जाम सुबह 9 बजे शुरू हो जाता है और 11 बजे तक आपको सारे रोडों पर आपको चलना मुश्किल है। ये हकीकत है। और सबसे बड़ी समस्या यहाँ क्या है? ये गलियों का शहर है। यहाँ आप बड़े गाड़ियों व्हीकल का संचालन नहीं कर पाएंगे, और यहाँ पे ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा एक तरह से बनारस की लाइफ लाइन है, यातायात का साधन की लाइफ लाइन है। जो भी दर्शनार्थी, मरीज या बिजनेसमैन या सामान खरीदने वाला आता है, शहर में उतरते ही उसका पहला उपयोग ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा होता है। जी। कहीं उतरेगा
वो जब ऑटो रिक्शा ई रिक्शा उतरता होगा और जब 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर का रास्ता आधा घंटा पौन घंटा में तय करता हो तो इसका क्या संदेश आता हो। और चूंकि चुनाव का समय है, यहाँ बड़ी बड़ी बातें हो रही, किसी का घोषणा पत्र, किसी का संकल्प पत्र, किसी की गारंटी आ रही है। लेकिन इसके पहले भी चुनाव हुए, उसमें भी लोगों को घोषणा पत्र, गारंटी पत्र, संकल्प पत्र है। तो इन घोषणा पत्र, संकल्प पत्र, गारंटी पत्र को छोड़िए आप। इसके पहले जो चुनाव हुए उन घोषणा पत्र, गारंटी पत्र और जो भी है, पहले उसको देखिए कि जो बातें उन लोगों ने कही थी कितनी पूरी की है। जो पहले वादे किए गए थे वो पूरे हुए कि नहीं हुए। अगर वो पूरे नहीं हुए तो ये वादे कैसे पूरे होंगे। तो मोदी जी की सरकार 2014 से है, 2014 में भी उनका घोषणा पत्र, गारंटी पत्र, संकल्प पत्र जो भी आया होगा तो क्या वो जो आए थे वो पूरे हो गए। 2019 में भी आपके आए होंगे। लेकिन एक चीज और है, मुझे लगा कि इस पर हर दफे बीजेपी का घोषणा पत्र, गारंटी पत्र आता था, तो हमें लगा बीजेपी ने इनकी घोषणा पत्र और गारंटी पत्र को पूरा नहीं किया, इसलिए मोदी जी अब की बार स्वयं निकल के आए हैं। नहीं, आपकी पार्टी का गारंटी पत्र, घोषणा पत्र नहीं रहेगा, आपकी मोदी का गारंटी पत्र रहेगा। और अब समझ लीजिए व्यक्ति का गारंटी पत्र आया, तो लोकतंत्र में व्यक्ति का क्या स्थान है। तो कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र को खत्म करके राजतंत्र की तरफ तो इसको ले जाने की मुहिम तो नहीं है। इस बात को भी समझने की देशवासियों की जरूरत है। अभी आप देखिए, इन्होंने नोटबंदी की, कहा कि 50 दिन में अगर रिजल्ट नहीं आया तो आप जिस चौराहे पे बुलाओगे हम आ जाएंगे। नोटबंदी का कौन सा रिजल्ट आया, किस चौराहे पे उन्हें बुलाया जाए। टीका लेके आए, पूरा प्रचार हुआ, मुफ्त टीकाकरण, मुफ्त। क्या इससे पहले मुफ्त टीकाकरण नहीं हुए थे। हैजा का टीका लगा, पोलियो का टीका लगा, चेचक का टीका लगा ना, लगा मुफ्त का, उसका कितना प्रचार हुआ। और अब देखिए उसी टीके का जो आज का रिजल्ट आ रहा है तो मालूम हुआ हार्ट अटैक और ब्रेन डैमेज हो सकता है, और हो भी रहा है। कोई नाचते नाचते गिर के मर जा रहा है, कोई मतलब हो भी रहा है, कोई नई बात नहीं। और उसी कंपनी से जिन्होंने टीका बनाया 58 करोड़ का चंदा लेते हैं इलेक्ट्रिक बोर्ड पर। अगर सुप्रीम कोर्ट ने उसे अवैध ना घोषित किया होता तो आज कोई जानता भी नहीं। तो ये अब देख लीजिए इनके जो चुनाव प्रचार हो रहे हैं, आप बताइए ना कि 10 साल में हमने किया और 5 साल में करेंगे क्या। बता तो रहे हैं कि राशन दे रहे हैं और चोरीकरण कर रहे हैं, 4 लेन सुविधा दे रहे हैं। मतलब राशन दे रहे हैं 5 किलो, इसके पहले राशन नहीं मिलता था। फूड गारंटी बिल कौन लाएगा। हाँ, पहले 3 रुपए किलो मिलता था, अब वो 3 रुपया यानी 15 रुपए का जो है राशन ये दे रहे हैं। और ले कितना रहे हैं, गैस सिलेंडर 400 450 को मिलता था, 1200 वो भी फ्री मिल रहा है आपको उज्ज्वला योजना के अंतर्गत। कोई एक व्यक्ति ला खड़ा कर दीजिए, सिलेंडर फ्री मिला है, गैस फ्री नहीं है, गैस आपको भराना है, सिलेंडर फ्री। हमारे पास 3 सिलेंडर मैं भी दे देता हूँ, कोई ले क्या करना। ऐसे में किस तरह से देखते हैं कि आपके संसदीय क्षेत्र से, जैसे प्रधानमंत्री जो आपका संसदीय क्षेत्र है, 56 इंच का सीने वाले प्रधानमंत्री के सामने क्या मंटू राजभर जी टिक पाएंगे। देश में एक ही बार हुआ इतिहास में, 70 साल के इतिहास में, कि प्रधानमंत्री को हराया गया, और वो हराने वाला कहीं और का नहीं था, वो बनारस की धरती का लाल था, स्वर्गीय रामनारायण जी, जो रायबरेली में जाके प्रधानमंत्री को हराया था सन 77 में। और वो तो खुद साक्षात बनारस से चुनाव लड़ रहा है। तो इतिहास दोहराना कोई बड़ी बात नहीं है। आने दीजिए समय, 1 जून को ये भी दोहराया जाएगा। कौन खुश है, किसान उनसे नाराज, छात्र उनसे नाराज, दलित उनसे नाराज, मुस्लिम नाराज, जाट नाराज, अब यहाँ तक उनका जो कोर वोटर था ठाकुरों का, वो भी उनके विरुद्ध आंदोलन कर रहा है।
मतलब कौन खुश है उनसे? मोदी जी तो कह रहे थे सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, तो सबका विश्वास बना है ना। और बोलना चाहूंगे, हाँ। सबका साथ सबका विकास है, सबका साथ सबका विनाश, अपने मित्रों का विकास, ये जोड़ना चाहूंगा। गलत बोल। और एक चीज और है, मोदी जी जो कहते हैं उसका उल्टा होता है। उन्होंने कहा था महंगाई कम होगी, महंगाई, उन्होंने कहा था अच्छे दिन आ गए, कितने अच्छे दिन आ गए आपके, 15 लाख खाते में आएंगे तो घर में तो वो भी चला गया। तो उन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास, तो उसका उल्टा आप सोचिए ना, किसी का साथ नहीं किसी का विकास नहीं, ये है उनका नारा। आप उसका पर्वाची लिया करिए। अभी उन्होंने कहा था 400 पार, 400 के पार, 400 पार, अब नारा दिख नहीं रहा है कहीं सभाओं में, नहीं दिख रहा है। कहीं मुसलमान को कह रहे हैं कि ये अर्बन नक्सल नक्सल है, घुसपैठी है। कहीं कह रहे हैं ज्यादा बच्चे पैदा हो, खुद अच्छा भाई बहन, खुद अच्छा भाई बहन। कल महाराष्ट्र में बयान दिया है मोदी जी ने, कहा है कि क्या बोलते हैं ये कांग्रेस पर फिर हमला किया, कहा कि ये आपको मंगलसूत्र भेज देंगे। सही, हमने कहा जो बात करे उसको उल्टा आप समझ लिया। जो मंगलसूत्र का मान नहीं रख पाया है, मंगलसूत्र का 7 जन्मों का बंधन होता है ना, आपने अग्नि फेरा लिया, शादी की, 7 जन्मों का फेरा होता है, आप 7 दिन नहीं निभा पाए, उस मंगलसूत्र का मान नहीं रख पाए, आप मंगलसूत्र, मतलब जो भी कहे उसका उल्टा समझ लिया। उनका परिवाची शब्द होता है, वो हम लोग बचपन में पढ़ते थे परिवाची, अब तो परिवाची शब्द का मतलब ही खत्म हो गया, विलोम शब्द। हाँ, विलोम शब्द जिसे कहते हैं। तो वो विलोम शब्द का मतलब खत्म हो गया, वो चीजें खत्म हो गई। अब तो शिक्षा भी स्मार्ट हो गई है, लोग ऑनलाइन शिक्षा ले रहे हैं, मतलब तो वो आपको वही पुराने जमाने ले जाना चाहते हैं, बैलगाड़ी युग में। हाँ, सबका साथ नहीं किसी का साथ नहीं किसी का विकास नहीं, ये नारा है उनका। और 400 पार नहीं, 400 पे हार, 400 पे हाँ, मोदी जी कह रहे 400 के पार। हर चीज उनका विलोम होता है ना। जब वो कह रहे हैं 400 पार, तो 400 पे हार, ये है। अभी आप ले लीजिए कर्नाटक का रमन्ना का 2976 महिलाओं का वीडियो क्लिप है। हाँ, बलात्कारी। आप बताइए उतने वीडियो क्लिप बनाने में कितना समय लगा होगा? 2 दिन 4 दिन, साल भर 6 महीने बना होगा। इसके पहले 5 साल सरकार किसकी थी? कर्नाटका में बीजेपी की थी, जनता दल के समर्थन। अब ये कह रहे कांग्रेस वाले ने एक्शन क्यों लिया? अरे इतनी वीडियो बनी तो 5 साल आपकी सरकार थी, आपने क्या किया है? तो इनके पास कुछ बचा नहीं है, दिमागी संतुलन बिगड़ चुका है। अब ये क्या बोल रहे हैं क्या नहीं, में जनता भी इन पे ध्यान नहीं दे रही, क्योंकि इतना इन लोगों ने झूठ बोल दिया, इतना झूठ बोल दिया है कि अब वो सच भी बोलेंगे ना, जनता यही समझे कि बस फेंक रहा है, फेंकने दो। ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात कर, बड़ी बेबाकी से हमारे जुबैर खान बागी साहब ने और हमारे लोकसभा प्रत्याशी मंटू राजभर जी ने जो बेबाकी से बयान दिया है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दें। समाज के लिए महंगाई, बेरोजगारी, तमाम मुद्दों पर, ऑटो चालकों के मुद्दों पर और बुनकरों की समस्याओं के हल के लिए मंटू राजभर जी लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं और बहुमत से आएंगे और उनको समाज के अंदर बुनकरों के लिए समस्याओं पर कार्य करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली अपडेट में।